ये गिफ्ट 300 रुपए के आमों की पेटी भिजवा दी तो क्या भिजवा दिया? शहबाज गिल साहब मुझे इजाजत दीजिए। शहबाज गिल साहब मुझे किसी से भी कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता, चाहे जाती हैसियत हो चाहे सरकारी हैसियत हो। गलत बात कर रही हैं आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं आप। ये बिल्कुल आपको फिर मेरा ख्याल आपने दुनिया सहाफत नहीं देखी हुई, जाके देखिए CNN और BBC की बकायदा कोड ऑफ कंडक्ट है, कितनी मालियत तक का आपका गिफ्ट ले सकते हैं, उनके HR के कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। ये जो गिफ्ट होता है ना 10 भी, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, $99 तक मैं गिफ्ट ले सकता दुनिया के किसी भी सहाफती इदारे के उसूल दिखा दीजिए, अपने स्टूडेंट से भी ले सकता था $99 तक। होल्डर से आपको दोबारा बता रहा हूं, गिफ्ट ले सकता हो, आप मुझे वो दिखा दीजिए। दूसरे को बात करने देना। आप दूसरे को, आप किस कैपेसिटी में राइड लेती थी हेलीकॉप्टर पे? दूसरे साथियों को छोड़ के आपको क्यों बिठाया जाता था? Why you were the chosen one? Why you had more rights than others? क्या हाल है मेरे भाइयों के, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और लेकिन ये पाकिस्तानी अच्छे नहीं है, इनका दिमाग सटक चुका है बिल्कुल। दो आपस में लाइव डिबेट के लिए किसी को बुलाया गया और जो एंकर है वो इन आदमी जो आपस में झगड़ने लगे। लेकिन रीजन क्या पता आपको? उस आदमी ने किसी को आम बेचे होंगे तो उसने आम भेजे तो अपनी तरफ से उसने सरकारी नंबर से कॉल कर दिया और उस मैडम को आदमी बोल रहा है पत्रकार को कि आप तो उनकी गाड़ी में साथ साथ रहती है, आप तो उनके साथ जहाज में बैठ के गई थी। तो समझ लो आप क्यों बोल रहे हैं उनके जहाज में बैठ के गई थी। तो बातों के चलो मजे लेते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए, एक तो आमों का किस्सा बड़ा छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे कि वज़ीर आला पंजाब ने ऑफिशियल सरकारी जराए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सहाफियों को आम भिजवाए हैं बल्कि सरकारी लोगों को भी, फेडरल मिनिस्टर्स को भी, दीगर सरकारी अफसरान ओहदेदारों को भी आम भिजवाए हैं। ये किस हैसियत और किस कानून और ज़ाब्ते के तहत वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी वसाइल और सरकारी ज़राए इस्तेमाल किए हैं आमों का तोहफा भिजवाने के लिए? जी शुक्रिया। उसके बारे में मैं ट्वीट पे जवाब दे चुका हूं कि ये उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से खुद से लोगों को गिफ्ट भेजे हैं और डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। जो भी किस एरिया की सौगात है लोग उनको भिजवाते हैं। यकीनन आपको भी बहुत सारे आम रिसीव हुए होंगे इस दफ़ा। माजी में भी आपको गवर्नमेंट के ऑफिसेज में से, वज़ीर आला के दफ्तर से, दूसरी जगहों से ऐसी चीजें रिसीव होती होंगी, आई एम श्योर। नहीं शहबाज गिल साहब, मुझे ना इस दफा आम रिसीव हुए हैं, बुरी बात ना माजी में कभी आम रिसीव हुए, ना इस दफा रिसीव किए, ना माजी में कभी किए। ये आपके लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं। बात सुन लीजिए जी आप बात सुन लीजिए मेरी पूरी जो मैं कह रहा हूँ। मसला इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे तो वो मसला होता है। अपनी जेब से अगर कोई किसी को तोहफा बेचता है तो ये सुन्नत रसूल भी है और हमारे कल्चर का हिस्सा भी है कि हम तोहफे बेचते हैं। तो इसका ट्वीट पे जवाब दिया जा चुका था। कश्मीर जैसे सीरियस इशू पे आपने जब एक शो करना है तो उसका स्टार्ट इस तरह के सवाल से गैर मुनासिब है, संजीदा नहीं है। नहीं, सवाल करना मेरा हक है, मैं जिस मामले पर भी सवाल करूं, और मैंने वजाहत भी कर दी कि कश्मीर पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन ये वजाहत मांगना बतौर सहाफी हम सबका फर्ज है। आगे चलिए ना, बतौर सरकारी ऑफिसर तर्जुमान आपका जवाब देना। नहीं, क्योंकि आपने कह दिया कि जाती खर्च से, लेकिन जाती खर्च से हुआ नहीं ना, जाती खर्च से हुआ नहीं ना सर। मैं यही कह रहा हूं DGPR पंजाब जो है वो टेलीफोन कर रहा है, वो कॉल्स कर रहा है सहाफियों को और तमाम लोगों को कि जी आप अपने एड्रेस बताएं। तो ये DGPR सरकारी नंबर का मकसद क्या है? DGPR का मकसद क्या बताइए? उसके आखिरी इसका पूरे हिज्जे जरा बताएंगी, इनका मतलब क्या होता है? नहीं, मैंने आपसे हिज्जे नहीं पूछे, मैंने आपसे सवाल पूछा, सवाल पूछा उसका जवाब देते हैं मुझे। ना बताइएगा मुझे जरा, नहीं बताइएगा मुझे पब्लिक रिलेशनिंग का मतलब क्या होता है? जाती करनी है या सरकारी करनी है? पब्लिक रिलेशनिंग में सरकारी आपके साफी आते हैं, जाती करनी है हम आप ही के साथ पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। हम आप ही के साथ पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। जब आप शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठ के घूमती थी ये चीजें कवर करने के लिए डिफरेंट न्यूज, तो तब वो सरकारी गाड़ी होती थी, आपको नहीं बैठना चाहिए मैं था। कभी शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी। इसलिए आप बैठती थी क्योंकि आप शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी। मैंने तो आपकी पिक्चर्स देखी हुई है गरीदा, आपने जो पिक्चर्स देखी है वो आप लोगों के ही मीडिया सेल से फोटोशॉप की हुई है। आप मोबाइल से आप सबूत ले आए, मोबाइल से आप उनकी पर्सनल फोटोग्राफर होती थी। कोई पर्सनल, या गलत बात कर रहे हैं? नहीं, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं, इसका मैं जवाब जरूर दूंगी। नहीं, ये चूंकि आप लोगों ने एक ट्रोलिंग का एलिमेंट बना दिया है,
फोटोशॉपिंग का एलिमेंट बना लिया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया टीम्स इसलिए बना रखी है। अच्छा, वो आपकी पिक्चर ठीक नहीं है जिसमें आप एक एक्सपो में उनके आगे आगे चलती हुई उनकी वीडियो बना रही हो, आपकी पिक्चर मैंने ठीक आपसे नहीं है। सवाल किया है, आपको मैं माजूद कर लूंगा अगर वो आप पिक्चर किसी ठीक नहीं है, किस्म मुझे का बता जाती दीजिए। कमेंट करें। मैंने आपसे सवाल किया है आपकी सरकारी हैसियत ओहो, मैंने जाती अब कमेंट आपने को बुरा एतराज किया उठाया है। गरीबा हर चीज को आपने जाती एक बना बहुत देते गलत हैं। एतराज आप किया, उसके उनको जवाब में। कवर करने के लिए, अच्छा आपने कभी हेलीकॉप्टर में उनके साथ राइड नहीं लिया? मैं जो भी काम करने गई हूँ अपने इदारे की तरफ से गई हूँ, इदारे की परमिशन आपने लेकर कभी गई हूँ। हेलीकॉप्टर में अगर मैं कहीं शहबाज पर शरीफ कोई साहब के मोबाइल साथ से राइड नहीं वीडियो लिया? बना रही हूँ तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपने अपने अगर इदारे के लिए, आपने अपने कभी प्रोग्राम के लिए हेलीकॉप्टर स्टेटमेंट पर, रिकॉर्ड कर मैंने रही हूँ। सिंपल सवाल पूछा है, आपने कभी हेलीकॉप्टर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ राइड नहीं लिया? इदारे के लिए गई हूँ, इदारे के लिए काम किया है, इदारे तो के लिए हमने भी कवरेज की इदारे है, के लिए अपनी PR की है। सहाफती जिम्मेदारी हमने भी अंजाम दी इदारे है, के लिए कोई PR की जाती है। काम नहीं किया। हमने भी इदारे के लिए पीआर किया, तो हमें अपने हमें आपने ना कौन सिखाएं से ना हमें इदारे क्या के लिए करना है। पीआर किया ये आपको जो बताएं। आपका काम था देखिए, वो बता सहाफियों दिया को गिफ्ट कि भिजवाना, जाती जेब से सहाफियों को आप गए गिफ्ट हैं, भिजवाना कौन से जाती सरकारी जेब से उसूल गए है? हैं, ना तो बुजदार सहाफियों साहब को लोगों के गिफ्ट घरों में भिजवाना किराए देते कौन से हैं, सरकारी उसूल ना है? बुजदार साहब जो है वो लोगों को वजीफे देते हैं। बुजदार साहब ऐसे काम नहीं करते, जाती जेब से आम गए हैं। ये नहीं, आपकी जाती खिदमत में जेब अर्ज से किया नहीं है। गए ना, मैं आपके आपने भी सामने- बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल गरीदा, आपने भी बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए राइड लिया था ना, हेलीकॉप्टर में राइड लिया था ना आपने। आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए उनकी वीडियो बना रही थी ना अपने कैमरा से। इसी तरीके से हम पीआर करते हैं सहाफियों के लिए, दैट इज आवर प्रोफेशनल। नहीं, सहाफियों के साथ सहाफियों को गिफ्ट भिजवाना कौन से उसूल में है? मुझे वो उसूल दिखा दें। गिफ्ट भिजवाना, पूरी दुनिया में गिफ्ट भिजवाए जाते हैं, अगर सहाफियों अपने को- पैसों से तो कोई बुरी बात नहीं है। सरकारी तो किसी ऑफिसर दफा- सहाफियों जी को साहब, गिफ्ट जिसको भिजवा- मर्जी भेजे आपको अपने शायद पैसों सहाफत से, की अलिफ बे भी अपने नहीं पता पैसों से। है, क्योंकि मैं दोबारा सहाफियों रिपीट को करता हूं आपको, सरकारी ऑफिसर्स मैं दोबारा कहीं रिपीट गिफ्ट नहीं करता हूं भिजवा आपको, सकते, ना सहाफियों मैं को accept दोबारा कर सकते रिपीट हैं। करता हूं, अगर आप अपने पैसों से भिजवा रहे हैं तो बिल्कुल कोई यार नहीं अपने पैसों से। ये गिफ्ट 300 रुपए के आमों की पेटी भिजवा दी तो क्या नहीं, भिजवा नहीं, दिया? शहबाज गिल साहब मुझे एक बंदे के अपने इजाजत भागों के दीजिए। आम है। शहबाज गिल साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक वजाहत कर लूं, क्योंकि मैं इस मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हूं। सहाफी किसी भी हैसियत में किसी से भी कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता, चाहे जाती हैसियत हो चाहे सरकारी नहीं, ये हैसियत हो। गलत बात कर रही हैं आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं आप। ये बिल्कुल आपको, फिर मेरा ख्याल आपने दुनिया सहाफत नहीं देखी हुई, जाके देखिए सीएनआर और बीबीसी की बकायदा कोड ऑफ कंडक्ट है, कितनी मालियत तक का आपका गिफ्ट ले सकते हैं, उनके एचआर के कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। ये जो गिफ्ट होता है ना 10 भी, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, $99 तक मैं गिफ्ट ले सकता था। दुनिया के किसी भी अपने स्टूडेंट से भी ले इदारे सकता के था, उसूल दिखा दीजिए, अपने स्टूडेंट से भी कि ले किसी सकता था भी $99 पब्लिक ऑफिस तक। होल्डर से आपको कोई दोबारा भी बता रहा सहाफी हूं, गिफ्ट दूसरे ले को बात सकता तो हो, करने देना, आप मुझे वो दिखा दीजिए। बीबी दूसरे को बात करने देना। आपको दूसरों की पगड़ी उछालने का बहुत शौक है, नहीं, जब मैं आपको कोई जवाब पगड़ी नहीं मिलता है तो उछाल रही, बर्दाश्त आप नहीं गलत होता। बात कर रहे हैं। दूसरे को बात करने देना। आप दूसरे को, आप किस कैपेसिटी में राइड लेती थी हेलीकॉप्टर पे? दूसरे साथियों को छोड़ के आपको क्यों बिठाया जाता था? Why you were the chosen one? ये Why किसने you had आपको more कहा? rights than ये others? किसने आपको कहा कि दूसरे ये सहाफियों को मेरे पास छोड़ के? रिकॉर्ड है, नहीं, आप मेरे गलत पास बात कर रिकॉर्ड रहे है हैं। कि आपको गलत ज्यादा बात एक्सेस कर रहे मिलती थी हैं और पंजाब आप में। इंतहाई गलत बात मेरे कर रहे हैं। पास रिकॉर्ड है कि आपको ज्यादा एक्सेस पंजाब में मिलती थी बैठे हुए पंजाब में। आप तमाम मेरे रिकॉर्ड पास निकलवा लें। रिकॉर्ड है कि आपको ज्यादा एक्सेस मिलती थी। ये आप दूसरे साथी इंतहाई- बेचारे जो बीट रिपोर्टर होते थे, जिनका काम होता था उनको पसे पुर्दा डाल दिया जाता था। ये आप मेरे इंतहाई पास गलत record है बात इस कर रहे हैं। बात नहीं का। शहबाज गिल साहब, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं, मैं आप गलत इंतहाई बात नहीं गलत कर बात रहा। कर रहे हैं। मैं आप गलत बात बगैर नहीं कर रहा, सबूत के गरीबा। बात कर रहे हैं। मैं गलत आप बात नहीं कर रहा, पंजाब में गरीबा। बैठे गलत हुए हैं। शो आपने स्टार्ट- तो हाँ जी दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? मतलब इस प्रकार का होता है कि कोई न्यूज, मतलब न्यूज चैनल पे लोग लाइव बैठे हैं तो लोग वो देख रहे होंगे कि भाई चलो कुछ मुद्दे की बात करें, कुछ अच्छी बातें करें, लेकिन तो अपना पर्सनल मैटर ही लेकर बैठ गए। मतलब और ये नहीं भाई 1-2 मिनट में निमट गया, 10-10, मतलब ये बहुत बड़ी वीडियो थी। मैं आपको छोटी वीडियो दिखा रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा तक इसी बात पर लड़ते झगड़ते रहे कि आपने आम भेजे थे। मतलब यार जब भी मैं आम आम आम, भाई कितने बार आम बोलोगे, कितने बार बोलोगे? ठीक है। और वो मैडम को क्या बोल रहे हैं कि अब तो उनके साथ कार में बैठती हो, आप उनके साथ जहाज में बैठी थी। मतलब क्या करना चाहते हो भाई साहब? क्या मतलब आप कमेंट के चरित्र पर उंगली उठा रहे हो क्या? आप शर्म नहीं है आपको? जिसके न्यूज पे बैठे हो उसी पर उल्टा सीधा बोल रहे हो, बेशरम लोग। तो दोस्तों इनकी तो बेशर्मी ऐसी चलती रहेगी। और कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मेरा चेहरा बुरा लग रहा होगा आपको सके देख के, तो भाई सॉरी उसके लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।